एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सनमन 7 टैरो पर आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की शादी जो है वो किससे होगी, कैसे होंगे वो पर्सन, उनका बिहेवियर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लुक्स, साथ में शादी के बाद लाइफ कैसी रहेगी, ये लव मैरिज रहेगी या फिर से अरेंज मैरिज रहेगी, एंड आप लोगों को क्या हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमारी लाइफ में कोई पर्सन आते हैं, हमारे सबके साथ कुछ कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ लेसन्स हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है सो दैट आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहे, सब कुछ सूदिंग रहे, पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पर देखेंगे एंड दो ऑप्शन है यहाँ पर। हमेशा की तरीके से आप लोग को जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उससे रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। और अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर अपनी बर्थ डेट से आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यू डिज़र्व लव, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर दिस कुड बी दी 1 का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर आप लोगों ने यू डिज़र्व लव का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी शादी किससे होगी, ये पर्सन कैसे होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। बट डिस्क्लेमर ये है कि रीडिंग देखने के पहले आप किसी भी पर्सन को ना अपने माइंड में रख के नहीं देखें कि कहीं यही तो वो इंसान नहीं है जिससे मेरी शादी होने वाली है। अपने माइंड को थोड़ा सा ब्लैंक करें एंड डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपके जीवन में क्लैरिटी आए, ठीक है ना। एंड थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ जो चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँ वो आपके अंदर हों, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी देखते हैं यहाँ पर डिटेल में, तो पूरे दिल से आप लोग ज़रूर प्रेयर करिएगा। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं निकाल लूँ कुछ कार्ड्स फिर बताती हूँ। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हिएरोफेंट। देखो, इस पर्सन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं जिनसे आपकी शादी होगी, सबसे पहले तो ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि ये किसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते होंगे। ये अपने रूल्स, अपनी प्रिंसिपल अपनी लाइफ में खुद बनाएंगे और उनको ही फॉलो करेंगे। मतलब इनको दूसरों की सुनना थोड़ा सा कम पसंद होगा। ये अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से, अपने तरीके से जीना जो है वो पसंद करते होंगे। थोड़े से मूडी हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जब भी अच्छे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा कि इनको बिल्कुल ही बात करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही थोड़े अजीब से वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे इनके लिए दिख रही है। बट ये धीरे 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 इनके बिहेवियर में बहुत चेंज आएगा इनकी लाइफ में। ये धीरे 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 अपनी लाइफ में बहुत ही स्पिरिचुअल होते जाएंगे। ये अपने आप को कहीं ना कहीं, ये वो पर्सन होंगे जो अपने आप को हील करेंगे, अपनी लाइफ को। बस इनका एक ही चीज़ है कि अपनी लाइफ को अपने ओन टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना। अपनी पर्सनल लाइफ में इनको किसी का भी इंटरफेयर जो है वो पसंद नहीं होगा। कहीं ना कहीं इनके पास्ट में कुछ चीज़ें ज़रूर रही होंगी, कुछ डार्क फेजेस, कुछ डार्क रियलिटी, कुछ सीक्रेट्स होंगे इनकी लाइफ के, जो ये आपको भी एकदम से नहीं बताएंगे। धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बताएंगे, बट आपको बहुत खुश रखेंगे,
आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपको आपकी लाइफ को आपके तरीके से जीने के लिए एक स्पेस भी देंगे। आपके सपनों के लिए ये आपको सपोर्ट भी करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत नॉलेज होगी इनके अंदर, बहुत ही विज़डम होगी इनके अंदर कि लाइक आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात करने लग जाओ, इन्हें सब पता होगा। देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये हेल्थ का क्या है, ये फिटनेस का क्या है, या हीलिंग वर्ल्ड का क्या है, या शेयर्स में क्या चल रहा है। मतलब इन्हें थोड़ी ना सब टॉपिक पे जो है वो कहीं न कहीं नॉलेज होगी और इनका ऐसा बिहेवियर होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे इनकी लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, जगह-जगह से नॉलेज गेन करना। बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है मैं देख रही हूँ कि एक्सट्रोवर्ट किस्म के होंगे वैसे तो, सबसे मिलना-जुलना, बातें करना, घूमना-फिरना, अपनी लाइफ को एन्जॉय करना, लेकिन अपनी फीलिंग्स से किसी के साथ ना बहुत देर से शेयर करेंगे। मतलब इतनी जल्दी किसी से ओपन अप नहीं हो पाएँगे। गेट टुगेदर सबके साथ करेंगे, उठेंगे बैठेंगे सबके साथ, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है ना, इनके इनर थॉट्स क्या है, इनकी इनर फीलिंग्स क्या है, ये किसी को नहीं बताएंगे। इनको अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा अम, मैं कहूँ तो पर्सनल रखना पसंद होगा। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर कुछ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो, अगर मैं इनके थोड़े से लुक्स की बात करूं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रूम करके रखते होंगे कि फीमेल है नो मैटर मेल है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अलग इनका स्टाइल होगा, अलग तरीके से कपड़ों को पहनने का, अलग मतलब ये दूसरों को फॉलो नहीं करेंगे, ये इनका अपना खुद का एक स्टाइल होगा और ये उस पर बहुत ज़्यादा चलते होंगे। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा सोबर रहना, सिंपल रहना ही जो है वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पसंद होगा। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर टू मीडियम मुझे जो है वो नज़र आ रहा है। हाइट पर्सनैलिटी मुझे इनकी अच्छी नज़र आ रही है, मतलब शॉर्ट नहीं है ये, टॉल हाइट ही मुझे इनकी नज़र आ रही है। फेयर टू मीडियम थोड़ा सा इनका स्किन टोन जो है वो हो सकता है, बट दिखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। इनकी आईज़ कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी। हो सकता है कि इन्होंने अपने कुछ हेयर कलर वगैरह जो है वो करवा रखा हो, और लोग इनको देख के ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने आप को कैरी करते होंगे, जो इनका एक पूरा स्टाइल होगा, एक पर्सनैलिटी होगी, लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इनको हो सकता है ज्वेलरीज पहनने का बहुत शौक हो, एंटीक्स रखने का अपने घर में बहुत शौक हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ महंगी चीज़ें रखने का इनको अपने पास पास जो है वो शौक होगा। फॉर एग्जांपल अच्छे वॉलेट रखना, कुछ महंगे परफ्यूम्स यूज़ करना, अगर ये फीमेल भी हैं तो कुछ महंगे अपने पास पर्स रखना। मतलब कुछ इन्हें शौक होगा इनकी लाइफ में, है ना, कुछ कलेक्ट करने का, कुछ महंगी लग्जूरियस चीज़ों पे इन्वेस्ट करने का। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं इनके लिए देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इनका एक डिफरेंट होगा भाई, ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बट अपने आप को ये बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी करते होंगे। इनके कम्युनिकेशंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, और हो सकता है कि इनके पास कोई पेट भी हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको ना जब आप इनसे मिलोगे, इनकी अपनी एक सोच होगी और आपको ऐसा लगेगा कि शुरुआती में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो बहुत ही वियर्ड इंसान है ये तो बहुत ही वियर्ड है, ये तो बहुत ही अजीब है, ये तो है ना। लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको जानोगे, आपका एक बॉन्ड जो है आपस में क्रिएट होगा, तो फिर यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज कहीं ना कहीं रहेंगी। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोग के लिए अगर मैं इनकी फीलिंग जो है वो आपके लिए बताऊँ ना, तो ये आपको लेकर बहुत ही पैशनेट रहेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको प्यार भी बहुत करेंगे, आपकी ज़रूरतों को भी समझेंगे, उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी कोशिश करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। इनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए बनती होंगी, ये उनको बखूबी निभाएंगे, बखूबी पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि इनको इनका स्पेस देना।
है ना? कभी कभी ये स्पेस डिमांड करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको वो उनको देना पड़ेगा। हालांकि आपके लिए बहुत ही लॉयल रहेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा-सा संभल कर काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ही इमोशनली स्टेबल है ना? और थोड़ा-सा ईगोइस्टिक भी मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा-सा जल्दी गुस्सा भी आ जाएगा। हालाँकि ऐसा नहीं है कि गुस्से में चिल्लाने लगेंगे या कुछ, ये चुप हो जाते होंगे। जब गुस्सा आ रहा है तो चुप हो जाओ, बात ही नहीं करो, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर इनका होगा कहीं न कहीं। यहाँ पर आपको कुछ अपने रिश्ते को जो है वो कहा जा रहा है कि देखो, बैलेंस में रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। ये पर्सन जो है ये खुद से बहुत प्यार करते होंगे, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। चाहे ये हीलिंग में नहीं है, चाहे ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यूनिवर्स से समहाउ कनेक्टेड हैं और ये ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे। चाहे भले ही ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं, चाहे भले ही बहुत ज़्यादा नहीं इन्होंने रिसर्च करा है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। एनर्जी मैच, बेसिकली वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एनर्जी मैच, वाइब्रेशन मैच, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ से। भाई ये धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। कहीं ना कहीं आपसे शादी के बाद इनकी लाइफ में एक हीलिंग की जर्नी जो है वो शुरू होगी। ये अपने आप को बहुत ही हील करेंगे और मैनिफेस्टेशन में बहुत जाएंगे। ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे भाई, मैं आपको बता दूँ। शादी के बाद आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी रहने वाली है। ये काफ़ी सेटल होंगे अपनी लाइफ में और बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच के चलते होंगे अपनी लाइफ में कि मेरे आगे के 5 साल के 10 साल के प्लान जो हैं वो क्या है, मुझे कैसे काम करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। ये फीमेल भी होंगी ना, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सेटल होंगी कहीं ना कहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत लकी हैं ये इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं ऐसे बोलूँ, पैसा खुद चल के इनके पास कहीं ना कहीं आता होगा। और ये पर्सन थोड़े से अपने में रहने वाले होंगे कहीं ना कहीं। हालांकि ये सबके साथ भी रहते हैं, लेकिन इनको अपने साथ भी वक्त चाहिए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को इत्मीनान के साथ आराम से करना पसंद करते होंगे। बहुत ही काम रहना, रिलैक्स्ड रहना, इजी वे में चीज़ों को करना, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपको खुद को थोड़ा सा समय लगेगा भाई इनको समझने में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं ये देख लेती हूँ, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है आप लोगों की। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों का ना थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा रहेगा शादी के पहले ही कि आपको शायद मिलने से लेके शादी तक में काफ़ी टाइम मिलेगा, और उस बीच में आप लोग अच्छे से अपनी बॉन्डिंग जो है वो बनाओगे, क्रिएट करोगे, एक दूसरे को लाइक करोगे, एक दूसरे को पसंद करोगे, एंड देन कुछ यहाँ पर शादी के जो डेट्स हैं आप लोगों के लिए वो फाइनल होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत होगा एक दूसरे के लिए शुरुआती में। तो आप लोग तुरंत जैसे एक दूसरे को देख के हाँ कर दोगे, कुछ वैसी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कार्ड देखते हैं यहाँ पर शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी आप दोनों की। आपके लिए मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आपको अपने अंदर बहुत पेशेंस लेकर आना पड़ेगा। आई डोंट नो कैसे आप लोग, हो सकता है कि थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाते हो या जो भी चीज़ें हों, बट मैसेज है कि अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेकर आओ। इंट्यूशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने पहले ही कहा कि शादी के बाद न केवल इनके बल्कि आपके भी दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। पैशन मैंने बोला था, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही पैशनेट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्लैरिटी, कहीं ना कहीं आपकी शादी होने के बाद ना आप दोनों अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे। मतलब आप हो साथ में, लेकिन आप अपनी खामियों को, अपनी अच्छाइयों को, अब दोनों का कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो एक सोलमेट वाला जो है वो यहाँ पर रिश्ता है। और आप दोनों मिलोगे एक दूसरे की हर तरीके से ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल लेवल पर, करियर लेवल पर, एक पर्सनल लेवल पर।
तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी ना, वो आप दोनों जने की ग्रोथ के लिए आएंगी आपकी शादी में। थोड़ा बहुत से कुछ चीज़ें रह सकती हैं स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कहा कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे। एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बता दूं, परसेवरेंस, एरोगेंस, थोड़ा सा भाई ये पर्सन जो है मैं देख रही हूँ कि ईगोइस्टिक इनकी लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है, बट टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज आप ही हो जो इनको बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में काइंड होना, बहुत ज़्यादा जेंटल होना सिखाओगे कहीं ना कहीं। और धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो इनके अंदर से रिलीज़ होंगी। आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। ट्रिप नंबर फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लिटिल बिट इनको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, आई डोंट नो, बट ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। तो हीलिंग 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 शादी के बाद आप दोनों की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और आप दोनों खुश रहोगे। शुरुआती में एक दूसरे को समझने में आपको समय लगेगा, बट एक बारी जब वो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एक बारी वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, वो ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, देन लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। कोई परेशानी आएगी भी ना, आप दोनों साथ में मिलकर उसे सॉल्व कर लोगे। तो वो चीज़ यहाँ पर है। देख लेते हैं कि हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। आप लोग की शादी में अगर मैं टाइमिंग की भी बात करूँ ना, देखो वैसे टाइमलेस रीडिंग है, बट जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो ना, मुझे 1 से 2 साल के बीच में आप लोगों के मिलने का समय नज़र आ रहा है। शादी का नहीं, 1 से 2 साल के बीच में आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, मीटिंग हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें डिसाइड होंगी, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देख लेते हैं यहाँ पर ये पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। भाई ये इनकी थोड़ी सी आदत रहेगी, ये अपने आप को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करेंगे। मैंने बोला ना, कुछ चीज़ों में इनका थोड़े से वियर्ड, थोड़े से आपको समटाइम फील हो सकता है ये तो बहुत ही रूड है, ये तो बहुत ही वियर्ड है, ये तो इनमें तो बहुत ही ईगो है। तो आपको थोड़ा सा शुरू में समझना पड़ेगा एक दूसरे को, बट प्यार बहुत होगा, मैं ये भी देख रही हूँ। सर्च, trying to connect you through sources. Oh my God. मे बी आप लोग ढूंढ रहे हो एक दूसरे को, कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि जल्दी से मुझे लाइफ पार्टनर मिले मेरी लाइफ में, मेरी शादी हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सी, अगर आपको ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मॉर्गेनाइट को वेयर कर सकते हो। ठीक है, मॉर्गेनाइट मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास अभी रखा हुआ है रिसेंटली, ये मेरा ब्रेसलेट है। मैंने इसे दूसरे पर्पज़ से वेयर कर रखा है, बट यस, अगर आप अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ रहे हो तो मॉर्गेनाइट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर वेयर करें। शादी हो जाए उसके बाद रोज़ कार्ड ज़रूर वेयर करें, बट शादी जब तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तब तक आप मॉर्गेनाइट ज़रूर वेयर करो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड डिसीट, योर चीटिंग इज़ नॉट ए मिस्टेक, इट्स ए चॉइस। भाई ये जो पर्सन है ना, इनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होगा, आप इनसे कुछ छुपाएं इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये खुद लॉयल होंगे, और ये आपसे वही बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर रखनी है। इनकी लाइफ में भी पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि इन्होंने चीट, बिट्रल अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया। तो होता है ना, किसी चीज़ से बहुत चिढ़ सी हो जाती है, बहुत नफरत सी हो जाती है। तो आपको अपनी लाइफ में क्लियर रहना है, चीज़ों को क्लियर रखना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो आ रहा है। आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे एक और कार्ड यहाँ पर निकालना है आपके लिए। ये भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन के हायर सेल्फ की तरफ से हम मैसेजेस दिख रहे थे, एंड यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है कि जैसे ये पर्सन की जो हायर सेल्फ है ना, ये कह रही है कि हाँ मैं थोड़ी सी वियर्ड हूँ, या हाँ मैं थोड़ा सा वियर्ड हूँ, बट हम चीज़ों को मिलके आपस में बात करके हमेशा सॉल्व करेंगे, हम हमेशा साथ में रहेंगे, एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, इन्जॉय करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। ट्रैवल का यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, कहीं ना कहीं ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगी शादी के बाद।
आप लोग घूमोगे, दुनिया देखोगे साथ में, एक दूसरे को गिफ्ट्स बहुत देंगे आप लोग, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर है। और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। री इन्वेंशन। शादी के बाद आप लोग बहुत बदल जाओगे ग्रुप नंबर फर्स्ट। कंपैशन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं चेंजेस आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। आप लोग जैसे अभी हो ना, बिल्कुल वैसे नहीं रहोगे। और आप लोग खुद सोचोगे कि इतना चेंज मुझ में कैसे आ गया, मैं इतनी कैसे बदल गई, या मैं इतना कैसे बदल गया। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे आप। भगवान जी को जैसे थैंक यू बोलोगे कि भगवान जी ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया। एक ब्यूटीफुल लाइफ मुझे नज़र आ रही है। बस कभी कभी फाइट्स हो जाया करेंगी, कभी कभी कुछ झगड़ा हो रहा है, लेकिन आप बैक टू नॉर्मल भी जल्दी हो जाओगे। और भाई ये तो लाइफ में चलता ही रहता है इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत ही प्यार होगा, बहुत ही कंपैशन होगा एक दूसरे के लिए, बहुत पैशनेट होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत केयर करेंगे आप दोनों एक दूसरे की, बहुत ख्याल रखेंगे आप दोनों एक दूसरे का। कि किसी एक की भी कोई तबीयत खराब है तो अगला जना बहुत ख्याल रखता है। तो वैसे लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए दिख रही है। इनको आपसे ना वो अटैचमेंट, वो प्यार होने में थोड़ा सा समय लगेगा। यानी कि अट्रैक्शन, पैशन एक दूसरे के लिए वो शुरू से होगा, लेकिन वो लेवल पे कनेक्ट करने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर फर्स्ट। Nature's sign, be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us and continually. We need only open our hearts and mind. देखो, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आने वाले होंगे ना, आपको नेचर्स की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से साइंस दिख जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ सपने आने लगेंगे। आपको हो सकता है एंजल नंबर 444 बार बार ही दिखे, आपको 555 बार बार ही दिखे, आपको 666, कुछ ऐसे एंजल नंबर आपको बार बार ही दिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और आपको फील हो जाएगा, आपको समहाउ फील हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। ओके, सो अभी ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, जो जो चीज़ें तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए ना, मैनिफेस्ट करने लग जाओ। एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। देखो, हर इंसान में ना कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। बस दोनों जनों को उसको परफेक्ट बनाना होता है, एफर्ट्स करने होते हैं, दोनों को काम करना पड़ता है। तो आप एक पेन एंड पेपर लें और बस उसमें लिखते जाएं कि आपको आपके होने वाले पार्टनर में क्या क्या खूबियां चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें सबसे ऊपर लिखना, ठीक है। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। थैंक यू भगवान जी मुझे इस तरीके का पार्टनर देने के लिए। मेरे पार्टनर ऐसे हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों साथ में अच्छे से रह रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमें बहुत ट्रस्ट है, हम दोनों लॉयल हैं। इस तरीके से आपको लिखना है एज ए प्रेजेंट टेंस, कि जैसे आप उस चीज़ को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उसे फील कर रहे हो। इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। थैंक यू भगवान जी, मेरी बहुत अच्छे इंसान से मेरी शादी हो रही है। मतलब अपनी इस तरीके से एफर्मेशन लिखनी है, आप नोट डाउन कर लेना। और मोर्गेनाइट मैंने आपको सजेस्ट कराई है कि आप उसको वेयर कर सकते हो। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वेबसाइट से उसे अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक बार कार्ड देख लेते हैं आपके लिए लास्ट। Find balance. Find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. देखो, ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको लोग कहा जा रहा है कि शादी के बाद मे बी चीज़ों को बैलेंस करने में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। बट आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। और होता ही है, शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना, बस बहुत ज़्यादा प्रेशर भी किसी चीज़ का नहीं लेना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, बस ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये मैनेज करने की आदत ना अभी से डालो अपने टाइम को,
ठीक है ना। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है रीडिंग। बाकी आप लोग अपना फीडबैक शेयर करना कि आपको कैसे लगता है ये रीडिंग्स को सुनकर, ये सारी चीज़ों को, आप कितनी चीज़ों को फॉलो करते हो, क्या आपकी लाइफ में रीडिंग्स को देख के चेंजेस आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स को रीड करके। बाकी येस, बहुत एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है, तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं www.healoftheagesunman7.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर से मेल भी कर सकते हैं। सारे ही लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ये डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर ले। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दिस कुड बी दी वन का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, आपकी शादी किससे होगी, इंसान कैसे होंगे, क्या खूबियाँ होंगी, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। आप बस किसी भी पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग नहीं देखें, अपने माइंड को क्लियर करें और डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है ना, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए। बाकी टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा थोड़ी सी रह सकती है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Eight of Swords and Ace of Cups. Okay. बहुत इमोशनल होंगे ये पर्सन कहीं ना कहीं, बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत जेंटल होंगे, बहुत काइंड होंगे, बहुत कंपैशनेट होंगे, बहुत प्यार होगा इनके दिल में कहीं ना कहीं, अपनी फैमिली से, अपने लोगों से बहुत ही प्यार करते होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बताती हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें लेकिन ये ना अपनी बातों को कह नहीं पाते होंगे, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगी इनके अंदर कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रहना, कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत होंगे, लेकिन इमोशनली डैमेज भी हैं कहीं ना कहीं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। लेकिन जिससे भी ये प्यार करते होंगे ना, बहुत ही टूट के करते होंगे, लाइक उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए ये दुनिया जहाँ एक करने को तैयार है। इनके लिए इनका प्यार जो है वो उनकी स्ट्रेंथ होगा, कहीं ना कहीं वीकनेस भी होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे इनके लिए दिख रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि जब आप इनसे मिलें अपनी लाइफ में किसी तरीके से थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग वाले जोन में चल रहे हों, करियर स्टेबल के लिए काम कर रहे हों, जॉब चेंज हो रही हो, थोड़ा सा वर्क लाइफ में कुछ जो है वो दिक्कत चल रही हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इनके लिए नज़र आ रही हैं। बट यहाँ पर इतने अच्छे कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, की मैं बस इतना बोलूँगी कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। ग्रुप नंबर 2, आपको बहुत ही प्यार मिलेगा ये पर्सन से, आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, आपको बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगी कहीं ना कहीं, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों की शादी थोड़ी सी लेट हो। मैं एक बार ये कुछ कार्ड्स निकाल के सारी चीज़ें क्लियर करके ही आपको बताऊँगी। ठीक है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, अगर यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये पर्सन के बारे में कि ये और कैसे होंगे, पेशेंस बहुत होगा इनके अंदर, लेकिन ये भी हो सकता है कि पास्ट में इनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ ब्रेकअप्स वगैरह, कुछ चीट वगैरह मिला हो, धोखा रहा हो, तो उनको ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके ऊपर। लेकिन एक बार ही ट्रस्ट हो जाएगा, एक बार ही चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, प्यार बहुत होगा, हेल्थ इनकी लाइफ में जो है वो अच्छी रहेगी, काफ़ी एक्टिव होंगे, काफ़ी इनर्जेटिक होंगे, और ये जो है ना काफ़ी लाइक बहुत ही स्लिम काइंड ऑफ मुझे दिख रही है एनर्जी, काफ़ी स्लिम होंगे, काफ़ी फिट होंगे,
बॉडी बहुत ही एक्टिव रहती होगी कहीं ना कहीं। हेल्थ वाइज ये काफ़ी मतलब फिट एंड फाइन, एनर्जेटिक, फ्लेक्सिबल। योगा वगैरह हो सकता है ये बहुत ज़्यादा करते हो अपनी लाइफ में, प्राणायाम करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट थोड़ा सा बस जहाँ पर जो चीज़ आ रही है ना, एक वो आ रही है इनका इमोशनली। कहीं न कहीं आपको इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, इनकी लाइफ में इनको इमोशनली बैलेंस करने के लिए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनको या तो अपनी मदर से या अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि अटैचमेंट हो। बट इन्होंने अपनी लाइफ में छोटी-सी उम्र से ना बहुत तकलीफ़ें देखी होंगी कहीं न कहीं, बहुत परेशानियाँ, बहुत ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस, और अपनी लाइफ को उन्होंने खुद ही जो है वो बैलेंस करा होगा, खुद ही मैनेज करा होगा। हो सकता है कि इनके ऊपर काफ़ी सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, बट आप इनको चूज़ करोगे ना, आप इनको इनके बिहेवियर से, इनकी काइंडनेस से, इनकी जेंटलनेस से कहीं न कहीं चूज़ करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि इनसे अच्छा इंसान ना आपको कोई मिल ही नहीं सकता, इनसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, जिस तरीके से, नो मैटर मेल है, फीमेल है, बट जिस तरीके से एक इमोशनली आपको ये सपोर्ट करेंगे ना, आपके लिए वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा। आप सारी और अदर चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दोगे। आप लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि साथ में मिलकर अपने करियर पे काम करोगे। जब आप इनसे मिलोगे, मे बी आप लोग को भी थोड़ा-सा करियर वाइज़ कुछ हो सकता है कि आप भी अपना एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हो, आप भी खुद को बनाने के लिए काम कर रहे हो, ये भी खुद को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और दोनों साथ में मिलके मेहनत कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। मुझे एक चीज़ ये भी यहाँ पर दिख रही है कि जब आप इनसे मिलोगे, मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट मुझे यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मे बी कुछ इश्यूज़ हों। ठीक है, मे भी कुछ चीज़ें ऐसी अटकें कि जिसकी वजह से आप दोनों की शादी में दिक्कतें आएँ, कुछ परेशानी आए, कुछ ऑब्स्टेकल्स आएँ, कुछ इम्बैलेंस लाइफ में क्रिएट हो। बट आप दोनों मिलके चीज़ों को सॉर्ट कर लोगे। आपके बीच में जो भी डिफरेंस, जो भी चीज़ें हो रखी हैं, लाइक आप उनको सॉर्ट कर लोगे। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। मैं क्लियर कर ही लेती हूँ कि ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। वैसे तो मुझे लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहे हैं, बट अभी कार्ड से भी दिखते हैं। ग्रुप नंबर 2, इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा कहीं न कहीं, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ठीक है। देखो, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जब शादी करोगे तो आप ऐसे ही नहीं करोगे कि बस अपने मन से कर लिया। आप लोग अपनी फैमिली को एग्री करके सबकी खुशी के साथ जो है वो शादी करोगे, और मे भी फैमिली की तरफ से एग्रीमेंट मिलने में थोड़ी-सी दिक्कतें आए, घर वाले एग्री ना हों, घर वाले थोड़े से मना कर दें बिल्कुल ही, आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करने में थोड़ी-सी दिक्कत आए, कुछ डिफ़रेंस हो आप लोगों के बीच में कि कास्ट डिफ़रेंस है या कोई हाइट का डिफ़रेंस है, कोई एक डिफ़रेंस है आप दोनों के बीच में, जिसकी वज़ह से आपको थोड़ा-सा ऐसा होगा कि फैमिली में एग्री नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पर डेथ का कार्ड आया था कि आप लोग मिलोगे, आपके बीच में बहुत प्यार होगा। देन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, एक वक़्त ऐसा आए कि आपको लगेगा कि अब हम हमेशा के लिए सेपरेट हो गए, अब हम हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन फिर आप दोनों एक-दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, आप दोनों अपने अपनी दोनों जने जैसे अपनी पावर लगा रहे हो एक-दूसरे के साथ होने के लिए, अब फिर यहाँ पर आप लोग की जो मैरिज है वो पॉसिबल हो पाएगी। और इस सब चीज़ों में मैं आपको बता दूँ, करीबन 2 ईयर्स का टाइम आप लोगों को लगेगा। मे बी जो भी लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी ये पर्सन से मिल गए हों, सेपरेशन काइंड ऑफ चीज़ें चल रही हों आप लोगों की लाइफ में कि फैमिली एग्री नहीं कर रही है, या कुछ-कुछ अपने ही इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ-कुछ दोनों जनों में ही कुछ-कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर फैमिली एग्री नहीं कर रही है तो, कि यहाँ पर एक ब्रेकअप लाइक बिल्कुल सिचुएशन बन गई, एक सेपरेशन वाली सिचुएशन बन गई, तो आप लोग, टाइम लगेगा। मैंने बोला ना, यहाँ पर मुझे 2 इयर्स मिनिमम, 2 से ढाई साल का टाइम आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये साइकिल चलेगी, एंड देन आप लोग अपने आप को हील करोगे। यहाँ पर 2, 2, 2 की एनर्जी 3 बार है। 222 एंजल नंबर आपको आपकी इस लव लाइफ वाली साइकिल में बार-बार ही दिखेगा। 222, 888। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर और भी क्लैरिटी के लिए कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ग्रुप नंबर 2, इंडिपेंडेंट, ट्रू लव, ओह माय गॉड, प्योरिफिकेशन। मैंने पहले ही कहा, बहुत प्यार होगा आप दोनों के बीच में। जैसे कहते हैं ना, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना, एक दूसरे के बीच में एक दूसरे को दिल जान से प्यार करना, बहुत ही अनकंडीशनल, बहुत ही सेल्फलेस, कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। मतलब ये बहुत ही प्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र आ रही है, और सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों लोगों की तरफ से है। आप दोनों की तरफ से रहने वाली है, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। करियर में आप लोग दोनों ना धीरे-धीरे सेटल होंगे, लाइक करियर वाइज़ इश्यूज़ हो सकता है कि आप दोनों को आएँ, या जॉब भी है तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, या अपनी जॉब से खुश नहीं है, या अपने करियर से खुश नहीं है, तो खुद को मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा रहेगा यहाँ पर। तो बट आप दोनों का जो प्यार है ना, वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ रहेगा कहीं न कहीं, और धीरे-धीरे यहाँ पर आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए जो है वो दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए। आपको बस ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचें, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हों। ये जो पर्सन है, मैंने कहा ना, ये बहुत प्योर एनर्जी होगी। इनके मन में किसी के लिए कोई गलत फीलिंग्स, किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा इनके मन में। बहुत ज़्यादा ये, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत स्वीट, बहुत काइंड हार्टेड, ये ऐसे लाइक पर्सन होंगे कि हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना, हमेशा सबके लिए प्रेयर करना, हमेशा सबकी हेल्प करना, हमेशा सबके साथ अच्छा करके चलना। सामने वाला कोई इनके साथ गलत भी करेगा ना, तो भी अपने मन में उस इंसान के लिए कभी भी गलत फीलिंग्स लेकर नहीं आ पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानते होंगे, ईश्वर को मानते होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं इनके लिए देख रही हूँ। मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा साधना पूजा वगैरह में ना हो, बट दिल से ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। बहुत प्योर एनर्जी है, बट बहुत इमोशनल एनर्जी है। आप इनसे अगर ऑलरेडी मिल चुके हैं, मैं आपको बोलूँगी कि इनको क्लियर कॉर्ड्स, लाइक ये है क्लियर कॉर्ड्स एंड मून स्टोन, आप लोग ज़रूर सजेस्ट करें कि ये वो ब्रेसलेट पहने इनको हील करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए। बाकी आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और भी देखते हैं शादी के बाद लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं शादी के बाद। माय गॉड, ब्लेम। कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही जने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ही सीधा इंसान है, बहुत ही सीधे लोग हैं। तो दोनों ही जने इतने सीधे हैं कि कुछ चीज़ें सोसाइटी की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से आपको परेशान कर सकती हैं। आपको, जैसे मैंने कहा, लव मैरिज भी है, तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो रह सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको मिलके सॉर्ट करनी पड़ेंगी भाई। आपको एक दूसरे की तरफ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहने वाली, आप दोनों बहुत हैप्पी रहेंगे। लेकिन अदर कुछ चीज़ें रह सकती हैं शादी के बाद, मे बी इन लॉज के साथ या अदर चीज़ों के साथ, कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और ये, लेकिन आप लोग फिक्स कर लोगे चीज़ों को। आपको कहा जा रहा है कि बस परेशान नहीं होना, चीज़ों को हील करने के ऊपर ध्यान देना, धीरे धीरे सब सॉर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ चीज़ों को सही होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो बस आपको परेशान नहीं होना है। ग्रुप नंबर 2, हम फीलिंग लाइक कि आप लोग या तो ऑलरेडी मैरिड हो तब ये रीडिंग देख रहे हो। अगर यहाँ पर ये अरेंज मैरिज भी है, तो मे बी मैरिज के बाद एक बारी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएँ, एक बारी काफ़ी परेशानियाँ आएँ, वो चीज़ है। लेकिन समय सारे घाव भर देगा, समय सब कुछ ठीक कर देगा। आपको बस हिम्मत रखनी है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, और आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप लोग ये जो है वो ज़रूर याद में रखना, क्योंकि आपका बॉन्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों की एक दूसरे के लिए जो फीलिंग है वो ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यूनिवर्स आपको अलग कर नहीं सकता। आपको बस परेशान नहीं होना है। ग्रुप नंबर 2, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, ये पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। तो यहाँ पर ये पर्सन की तरफ से मैसेज है कि हायर सेल्फ की तरफ से, कि आप लोग शायद किसी और से बातें करते हो, आप लोग किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हो, तो इनको जेलसी फील होती है, इनको गुस्सा आता है, बिकॉज ये आपसे बहुत ही डीपली प्यार करते हैं, बहुत ही डीपली आपसे लव करते हैं। बहुत ही फायर है इनके अंदर आपको लेकर। वैसे बहुत इमोशनल है, लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि कंजर्व होना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना,
ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। प्लेजर, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी। तो ये पर्सन की हाई सेल्फ कह रही है कि ये सबसे ज़्यादा खुश होंगे जब ये आपके साथ रहेंगे, मतलब वो इनके लिए इनका बेस्ट टाइम पीरियड होता है। ये बहुत ही अच्छा फील करते हैं आपके साथ बस होने में ही। ठीक है, लव, माय गॉड, ट्रू लव, लव भाई मैं क्या बोलूँ। ग्रुप नंबर 2, मतलब जैसा प्यार हर एक इंसान अपनी लाइफ में डिज़ायर करता है ना कहीं आप वैसा लाइफ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। इनकी हायर सेल्फ बस आपसे कह रही है आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आप बहुत लकी हैं ग्रुप नंबर 2, मैं आपको ये बता दूँ। चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन ऐसा प्यार होना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है। कॉशन, आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। मे बी आपने देखो कुछ लोग के लिए जैसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही हैं कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, देन एक इस तरीके के जोन में हो, तो इनके मन में ये क्वेश्चन है कि आपने इनका दिल क्यों तोड़ा, क्यों इनसे कुछ कहा। इनको बस ये है कि आगे भी आप इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप इनसे गुस्से में कुछ ऐसा नहीं कहें, बिकॉज ये ओवर थिंकर होंगे कहीं ना कहीं। है ना, ये मैं आपको बता दूं। तो आपको चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करके चलना है और बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। स्पाइंग का यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे से मिल चुके हो, आपको कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आप एक दूसरे से, और अगर आप अभी तक नहीं भी मिले हैं ना, तो आप दोनों की हायर सेल्फ लाइक कनेक्टेड है ऑलरेडी, और बस वेट कर रहे हो एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे की लाइफ में आने का। वो चीज़ यहाँ पर है। रीइन्वेंशन, ग्रुप नंबर 1 में भी था ये वाला कार्ड। शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा बदल जाओगे। शादी के बाद ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों जने कहीं और जाके अपनी दुनिया बसाओ, कहीं और जाके अपना घर बसाओ, साथ में रहो। पैशन, बहुत ही पैशनेट होंगे आप लोग एक दूसरे के लिए। साथ में अपने अपने पैशन को भी फॉलो करोगे, अपनी अपनी चीज़ों को भी फॉलो करोगे, कुछ काम करोगे, साथ में मिलके कुछ काम कर सकते हो आप लोग। ये भी चीज़ यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। क्रिएशन, शादी के बाद आप लोगों की, मैं बोलूँ दोनों की ही ना अपने अपने लेवल पर पूरे तरीके से कहीं ना कहीं किस्मत बदल जाएगी। आप दोनों ही लोग चेंज हो जाएंगे। आपको बस इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने करियर को स्टेबल करने पे ध्यान दो। आप लोग चाहें तो पायरेट के ब्रेसलेट को वेयर करो। समहाउ मुझे पायरेट का मैसेज यहाँ पर भी आपके लिए मिला था। हालांकि लव लाइफ से पायरेट का कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है, बट आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है उसको देखते हुए आपके लिए मैसेज ये है कि आप पायरेट के ब्रेसलेट को वेयर करें। ये पायरेट का स्टोन यहाँ पर रखा हुआ है, आप इसके ब्रेसलेट को, पेंडेंट को वेयर कर सकते हैं। यस, पायरेट रिंग स्टॉक में आ गई हैं, तो जो भी लोग लेना चाहते थे वो अपने लिए ले सकते हैं अभी। ठीक है, लास्टली नहीं, इसके बाद मैं एक और डेक से देखूंगी। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, divination, embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clarity. So कुछ लोग यहाँ पर टैरो में आना चाहते हैं, किसी तरीके से ऑकल्ट साइंस में आना चाहते हैं, हीलिंग में आना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत हाई एनर्जी में हैं, हाई पावर्स में हैं, तो आप लोग सीखिए, समझिए, दिल कर रहा है आने का तो बेशक आइए। ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, angels and celestial beings who protect everyone, and the fairy says now is the time for you to ask for angelic assistance। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप एंजल से हेल्प मांगे। देखो, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो ना, डिवाइन को मानते हो, सिंपली बस उनसे प्रेयर करो कि वो आपको गाइड करें। आपको अपनी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आप उनसे हेल्प मांगो, बिकॉज वो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, आपके आसपास ही हैं, आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। आप लोग बहुत साइकिक होते जा रहे हो, धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर है। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स अ फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल विशेज एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विंटर का टाइम पीरियड है वो आप लोग के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मे बी जो प्लैनेट्स हैं वो आपके फेवर में रहेंगे, जो कलेक्टिव एनर्जीज होंगी वो आपके फेवर में रहेंगी उस वक्त। तो आप उस वक्त सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन अभी से करना है लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा करना है। साथ में आप जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें सबके लिए अच्छाई होनी चाहिए, उसमें सबके लिए भलाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ मैनिफेस्ट मत करना कि जिसमें आपके लिए तो अच्छा है लेकिन सामने वाला पर्सन रो रहा है, वो परेशान हो रहा है। तो आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है मेक श्योर कि वो सबके लिए अच्छा हो, ठीक है ना। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग पायराइट को ना ग्रुप नंबर 2 ज़रूर वेयर करें, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप को ना लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे आई डोंट नो, इससे फ्री करें, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, जो करना चाहते हो वो करो, ठीक है ना। रिलीज योर एक्स, अपने पास्ट को रिलीज करें। यानी यहाँ पर ये कार्ड भी था, मे बी पास्ट को लेके हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए, कुछ परेशानियाँ हों, कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो मेक श्योर कि जब आप इनके साथ हों आपका पास्ट में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पास्ट की चीज़ों को पहले ही क्लियर कर ले, अदरवाइज से बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव ही मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत पॉजिटिव होंगे आपको लेकर, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofdj717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप लोग अपने लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर से मेल भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।